भैया जी को अपनी बहन जी की गलती दिखाई दी होगी तो भैया जी ने मारा होगा कि सीमा के साथ इस तरह का कृत्य उसी के घर के अंदर हो रहा है। सीमा खुद कह रही है कि मैं जाना चाहती हूँ, तो अब सीमा जी जाइए ना, आप थाने पर चली जाइए। अगर उनको जरूरत है तो मेरे पास आए, मेरे ऑफिस पर आए। मैं एपी सिंह नहीं हूं। मैं अपने क्लाइंट के घर जाने में अपनी बेइज्जती महसूस करता हूं जनाब। ये रियल है जनाब, रियल। पर ऐसा नहीं देखा कि वो उनको ठोक रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनका घूसा मार रहे हैं, उनका ब्यूटी पार्लर में जाकर के तो जो कोई भी अपना मेकअप वगैरह करवा के वो भी सुंदर बन सकता है। मैं गुलाम भाई को बता देना चाहता हूं कि एपी सिंह से मदद की गुहार बिल्कुल मत करना। किसी भी विदेशी व्यक्ति के साथ में ऐसा जघन्य अपराध करना या कोई मारपीट करना बहुत बड़ा अपराध है जनाब। आज उन्होंने कुछ लोगों को दिखाया जिसमें सीमा के ऊपर बदतरीन तशद्दुद, मारपीट, यानी कि हड्डियां तक तोड़ी गई हैं। वो वीडियो अभी मेरे पास गुलाम हैदर जी ने तो नहीं, लेकिन वो मोहम्मद साजिद ने वो मेरे पास वीडियो भेजी है और मैंने उनको देखा है, तो मुझको भी बड़ा ताज्जुब हो रहा है उस पर कि सीमा के साथ इस तरह का कृत्य उसी के घर के अंदर हो रहा है। और सीमा खुद कह रही है कि मैं यहां से जाना चाहती हूँ। सीमा खुद कह रही है कि मैं जाना चाहती हूँ, तो अब सीमा जी जाइए ना, आप थाने पर चली जाइए। जो बात आप वीडियो में कह रही हैं वो बात आप थाने पर कह देना जाके। तो सर ये चीज देखने के बाद आपने कोशिश नहीं की कि आप सीमा को राब्ता करें, उससे बोले जी मैं भी तुम्हारा वकील हूँ, बताइए क्या मसला है तुम्हारे साथ? नहीं साहिब जी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। यदि सीमा को, सचिन को या नेत्रपाल को जरूरत है तो मेरे पास आए, मेरे ऑफिस पर आए। एक वकील का काम नहीं है कि मैं उसके पास जाऊं, उसके घर जाऊं कि बताओ क्या दिक्कत है। नहीं, बिल्कुल कतई भी नहीं। अगर उनको जरूरत है तो मेरे पास आए, मेरे ऑफिस पर आए। मैं एपी सिंह नहीं हूं। मैं अपने क्लाइंट के घर जाने में अपनी बेइज्जती महसूस करता हूं जनाब। मैं क्यों जाऊंगा? मैं, मुझे जरूरत थोड़ी है कि मैं उनके पास जाऊं। जरूरत उनको है तो मेरे पास आए। सर ये जो आपने देखी है वीडियोस आज वाली खासतौर पर, वो आपको लग रहा है कि रियल पिटाई हुई है उसकी? मतलब कोई तस्वीरें एडिट तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये तो आपने वीडियो देखी है, मैंने बिल्कुल रियल, मैंने आपको पहले बताया रियल है, रियल है बिल्कुल। नहीं, कुछ और बता रहे थे आप, कुछ और बता रहे थे, बताते बताते रुक गए सर। कुछ बता रहे थे वो बता दीजिए सर। ये रियल है जनाब, रियल। आपने तो वीडियो देखी है और ये मैंने बिल्कुल एकदम साक्षात आमने सामने, जैसे आप सामने बैठे हो ना, वही मैंने देखी। यही बात मैं चाह रहा था कि आप बोले, क्योंकि आपने तो करीब से देखा हुआ है सर। सुनिए, पर ऐसा नहीं देखा कि वो उनको ठोक रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनका घूसा मार रहे हैं, उनका दांत, ऐसा नहीं। निशान वगैरह, निशानात वो देखिए। ये बात आप खुद तो नहीं सकते कि ये किसी का निशान है? जब पहले आप आई थी तो उसे तो बड़ी सुंदर थी, अब कुछ और हो गया है। रियल निशान है उनके बिल्कुल। और सुंदर की तो बात ही हुआ कि ब्यूटी पार्लर में जाकर के तो जो कोई भी अपना मेकअप वगैरह करवा के वो भी सुंदर बन सकता है। बदसूरती तो मैं ना कहूंगा किसको भी, पर लेकिन ब्यूटी पार्लर में जाकर के व्यक्ति कोई भी हो, चाहे मुझ जैसा बदसूरत व्यक्ति भी है वो भी सुंदर हो जाएगा। मुझ जैसा बदसूरत व्यक्ति भी सुंदर हो जाएगा ब्यूटी पार्लर में जाकर। लेकिन ये है कि ये पिटाई रियल में है तो सर, मतलब जिस तरह आपको पता है कि 10 सीसी की सिरंज आपने देखी होगी, 10 सीसी की जो इंजेक्शन लगाते हैं। अब सचिन की हालत तो 10 सीसी सिरंज वाली है सर, सिरंज से ज्यादा ताकतवर तो है नहीं। 10 सीसी आदमी यानी कि सचिन अगर इतना मारपीट करे कि क्या सीमा के जिस पर निशानात 10 सीसी तो आपने डबल कर दिया, 5 सीसी बोलते तो ज्यादा अच्छा था मेरी नजर में। 5 सीसी आदमी सर उसके जिस्म पे मार के उसके निशान डाल सकता है। हो सकता है कि और भी लोग इसमें, और भी लोग उसमें 5 सीसी के साथ में हो। बार बार अपील करता है आपकी गवर्नमेंट से, पुलिस से, अदालतों से, आवाम से, सबसे
इवन कि उसने बेचारे ने तंग आके एपी सिंह से भी मदद की अपील कर दी, खुदा रहा मदद करें, मेरे बच्चे वापस करें। मैं गुलाम भाई को बता देना चाहता हूं कि एपी सिंह से मदद की गुहार बिल्कुल मत करना। मैं बता रहा हूं, मदद करने वाले लोग आपके लिए भारत के अंदर बहुत बैठे हुए हैं गुलाम भाई, बहुत बैठे हुए हैं। एपी सिंह जैसे व्यक्ति से मदद की तो उम्मीद आप बिल्कुल रत्ती भर भी मत रखना। मैं बता रहा हूं, आइए, मोस्ट वेलकम। कानून के तहत आपकी जितनी मदद हो सकेगी भारत के अंदर, मैं एक कानून पसंद व्यक्ति हूं। यदि गुलाम भाई कानून का उल्लंघन करेंगे तो हो सकता है कि मैं उनको भी एक दोषी की तरह देखूंगा मैं। और मैं बता रहा हूं कि सीमा ने अपराध किया है, अपराध किया है। भारत का कानून तोड़ा है सीमा ने, और जो भारत का कानून तोड़ेगा, मैं एक भारतीय हूं, और जो भारत का कानून तोड़ेगा मैं उसके हमेशा विरोध में खड़ा रहूंगा, चाहे वो कोई सीमा है, चाहे कोई टीना है, चाहे कोई मैं हूं, या शायद भाई आप हैं। तो गुलाम भाई, मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि एपी सिंह के हाथ क्यों जोड़ रहे हो भाई? भैंस के आगे भीम बजा रहे हो आप। वीडियोस, मार पिटाई की तस्वीरें हैं, वीडियोस जिसमें वो चीख रही है, चिल्ला रही है। इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट गुलाम हैदर के बच्चों को, केस को होगा, या वो एक सेपरेट मामला है? कानून में जो एफआईआर हुई हुई है और जो गुलाम हैदर ने दरखास्तें दी हुई हैं, वो एक सेपरेट मामला है। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरी बात, जिस तरह से सीमा जो वीडियो में चीख रही है, चिल्ला रही है, अगर इस चीखने चिल्लाने को थाने पर ही जो बात वो कह रही है, उस बात को थाने पर ही जाकर के कह दे, तो मुकदमे का नतीजा तो तुरंत अभी निकल आएगा जनाब। जी, अब मेरे पास सही है। गिड़गिड़ाने से या आपके पास गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है। वो बात जो कह रही हो आप थाने पर जाकर कह दो आप। देखिए, किसी भी विदेशी व्यक्ति के साथ में ऐसा जघन्य अपराध करना या कोई मारपीट करना बहुत बड़ा अपराध है जनाब। विदेशी जी, व्यक्ति की जो हमारे यहाँ आया हुआ उसकी रक्षा करना हमारे तो मेरे जब साथ इस आपने तरह का हाल। आमने आमना सामना जब आपका हुआ, जब आपने खुद निशानात भी देखे उसके फेस पे भी, मार पिटाई के, तो कभी उसने इस बात का इजहार किया हो कि वकील साहब मैं आपको बताऊं कि देखिए मेरे साथ ये कुछ हो रहा है? कभी उसने कोशिश की ये बताने की? मुझे जिस दिन मेरा आमना सामना हुआ उन्होंने मुझे सारी बातें बताई, मेरे साथ मारपीट हुई है। और एक बात बताइए, जो निशानात हैं, जो निशानात है उसके चेहरे पे, क्या मैंने उसको मारा या किसी अन्य व्यक्ति ने मारा? उसके परिवार वालों ने मारा होगा, या कोई भैया जी को अपनी बहन जी की गलती दिखाई दी होगी तो भैया जी ने मारा होगा उसको। तो ये बात तो वही बता सकती हैं। कि जो सीमा ने जो कुछ किया वहां पर, जो सीमा की वजह से जो कुछ हो रहा है, वो बेसिकली मुल्क बदनाम कर रही है, इंडिया को बदनाम कर रही है। चूंकि आपने तो इब्तदाई स्टेज में बेल करवाई, अब बाद में शादी का ड्रामा हो ना हो, मार पिटाई हो, नाच गाना हो, धर्म परिवर्तन हो ना हो, उससे आपका लेना देना नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं एक भारतीय शहरी होने के नाते कहीं आपको लगता है कि बाकी मुल्क के लिए अच्छा नहीं कर रही, इंडिया के लिए अच्छा नहीं कर रही, हिंदू और मुस्लिम धर्म के लिए अच्छा नहीं देखिए, हो रहा है? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, मैंने अब से पहले भी आपसे कहा था कि जो सीमा का जो ये कृत्य चल रहा है वो बिल्कुल भारतीय संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ चल रहा है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके बिल्कुल विरुद्ध बात चल रही है इनकी। भारत के अंदर भी मैं बता रहा हूं कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जैन हो, पारसी, सबका सम्मान किया जाता है। पर उसमें आग में घी डालने वाले एपी सिंह जैसे व्यक्ति उस आग को भड़काना चाहते हैं।
आग को भड़काने का असफल प्रयास करते हैं, जिसमें उनको नतीजा कुछ मिलना नहीं है, मतलब फतेह कुछ नहीं मिलनी उनको।